blood will flow, but it should not be Hindustani blood. They knew it. And they paid a price. Of course, वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है, वो 2014 में मिली है। कंगना रनौत के भीख वाले बयान पर देश में भूचाल मचा हुआ है। हाल ही में कांग्रेस प्रवक्ता राष्ट्रपति से कंगना को गिरफ्तार करने की मांग करने के साथ ही कहा कि सरकार को एक्ट्रेस से पद्मश्री वापस ले लेना चाहिए। 1947 में मिली भारत की आजादी को भीख में मिली आजादी बताकर लोगों के निशाने पर आई कंगना रनौत फिर चर्चा में हैं। बता दें कि शनिवार को अभिनेत्री कंगना रनौत ने पूछा कि 1947 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी। अपनी भड़काऊ टिप्पणियों को लेकर चर्चा में रहने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर कई सवाल उठाते हुए विभाजन और महात्मा गांधी का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को मरने दिया और सुभाष चंद्र बोस का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कई स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र भी साझा किया और कहा कि वो 1857 की स्वतंत्रता के लिए सामूहिक लड़ाई के बारे में जानती हैं, लेकिन 1947 के लड़ाई के बारे में कुछ नहीं जानती। आजादी का जश्न मनाने के बजाय भारतीयों ने एक दूसरे को क्यों मारा? कुछ जवाब जो मैं मांग रही हूँ, कृपया मुझे ये जवाब खोजने में मदद करें। अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि अगर कोई उन्हें सवालों के जवाब खोजने में मदद कर सकता है और ये साबित कर सकता है कि उन्होंने शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है, तो वो अपना पद्मश्री वापस कर देगी और माफी भी मांगेगी। इसी बीच अभिनेत्री ने बुधवार शाम को एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि भारत को 1947 में आजादी नहीं बल्कि भीख मिली थी और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली, जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई। कंगना के इस बयान पर काफी बवाल मच गया और कई लोग तो उनके घर के आगे प्रदर्शन करने लगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किए जाने के 2 दिन बाद ये विवादित टिप्पणी की, जिसे लेकर तमाम दलों के नेता, इतिहासकार, शिक्षाविद, साथी कलाकार समेत विभिन्न लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी और कई लोगों ने कहा कि उन्हें अपना सम्मान वापस कर देना चाहिए। नेशन 1 के लिए दीक्षा अरोड़ा की रिपोर्ट।